और आकाश जी पारगी बिल्कुल से वो कृपया करके मंच पे आवे मणिलाल जी। आकेश पारगी जी आप भी आइए, आगे आइए। मणिलाल जी और आकाश जी पारगी जोरदार ताली से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आकेश जी पहले जनपद बीजेपी से जनपद चुनाव लड़ चुके थे, इनकी पूरी टीम भी इनके साथ ही है, पर इनका ही अपन ने सदस्यता भी करवाई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आकेश जी। मणिलाल जी क्या सर सब में जय जवाहर। जय जवाहर। बोलिए गोविंद गुरु महाराज की जय। बोलिए मामा बालेश्वर की। आज कुशलगढ़ विधानसभा के सज्जनगढ़ ब्लॉक में 90 मिनट है हमारे ये मंच पे हमारी जो तस्वीरें लगी है, ये महापुरुष हमारे गोविंद गुरु महाराज जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर आदिवासी समाज ने हक अधिकार बल्ले अंग्रेज थे कि राजा राजवाड़ा ने वेट वगर के खिलाफ लड़ाई लड़ दी। उन्होंने नमन मामा बालेश्वर जी को नमन, बिरसा मुंडा, रवीर हंड पांडे, टाटा भील, कालीबाई कलासुआ और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर साहब, इनको नमन करते हुए मैं मेरी बात शुरू करना चाहूंगा। पांडाल में विराजमान हमारे बागीदारा विधायक भाई जय कृष्ण पटेल, भारत आदिवासी पार्टी ना राष्ट्रीय सदस्य भाई हीरालाल जी दामा, राजेंद्र जी अमलियार, अन्य समस्त पार्टी के पदाधिकारी प्रदेश ना संभाग ना जिला ना विधानसभा और ब्लॉक ना और पांडाल में विराजमान हमारे समाज ना वयोवृद्ध, हमारे वडील साथी, युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, आप सभी को पहले तो दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम समय में इस कार्यक्रम की तैयारी हुई और आप खुद के खर्चे से स्वेच्छा से कार्यक्रम में तुम्हें सम्मिलित था जाना बल्ले खूब खूब धन्यवाद हलवा चाहूंगा तुम्हें सबको। ये विचारधारा की ताकत है, ये पार्टियां ये पैसे की ताकत वाला धन दौलत वाली ताकत वाला नहीं है। आज तक होता आया है कि कोई भी पार्टी ने कार्यक्रम थाय, रैली थाय, सभा थाय तो जनता ने कहीं कि वेल्ले अगला वस्तु में गाड़ी आई जाएगा, उसे कहीं अनाम खावानी वेके व्यवस्था रहेगा, पैकेट रहेगा, उसे फिर इनके किसी पिया पिया वाला है हाजे अब तक फिर व्यवस्था था एमस कहेंगे एमस था। लेकिन इस विचारधारा में ये देखा गया है कि अधिकतर साथी खुद का खर्चा करते, खुद ने जेब से की અને विचारधारा हाथ जोड़ायला है और दिल से के साथ आले, यही इस विचारधारा की ताकत है। बीच में कार्यक्रम था जो तो डूंगरपुर में बिरसा मुंडा जयंती मनाई थी सरकार ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आए थे भजनलाल शर्मा, बाकी टीएडी मंत्री सारा मंत्री अब जाते कार्यक्रम में सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से की जानकारी मिली है कि 7 करोड़ रुपया खर्च था जो तो 7 करोड़ रुपया
एक पार्टी ने आ सम्मेलन करवानो खर्चो था जो तो 7 करोड़ रुपया और आटली जनता अपने पार्टी आने विचारधारा में कार्यक्रम था तो 7 लाख भी नहीं थे खर्चो क्योंकि जनता दिल थे कि स्वेच्छा थे क्या और दूसरी बात यह है कि अपने पार्टी का कोई पैसा भी नहीं कि गार्जिकरण खाना में कर सके और एक करवा भी नहीं चाहेगा क्योंकि अपने अने भी दिन पड़ी गया तो समाज में उद्धार नहीं था। एक व्यक्ति साल में 356 जीबी हमें 365 दिन जो आते हैं तो 365 दिन खड़ा खाए बे टाइम पार्टी के वाला बे या ताफरा हादेंगा सम्मेलन में तो बे या 15 खबरा देंगे बाकी तो अपने खुद ने मेहनत करें खाओ ना खाओ लेकिन अब बे तार दारा से फ्री खबरा में पिवड़ा में आराम अपनी पतारी फिरी ना की सफल। आज लोकसभा चुनाव में आप सबने दिल से साथ दिया, आप सबने स्वेच्छा से दिल से हर घेर थकी मजबूती थकी तुम्हें हाथ आइयो और वोट आइया और तुम्हें हेत तो मारे मन जितारे ने लोकसभा में प्रतिनिधित्व करवाना अवसर आइए और मारे तरफ के प्रयास रहे कि लोकसभा अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने जी भावना है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में हमारी जो समस्या है, यहाँ के बड़े बुजुर्गों को हमारे युवाओं को आने वाली पीढ़ी के लिए क्या चाहिए क्या समस्या है उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। उस समय भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े और कांग्रेस ने समर्थन रेजू और कांग्रेस ने बेभाग पड़ी किया है कमल कांग्रेस वाला जितारे कांग्रेस कहता रात्रि बीजेपी में कहता है क्योंकि अर्जा बीजेपी में जाता रही ओरिजिनल से तो आदमी दिल थे कि जोड़ाएगा अपना हाथी। कई कांग्रेस के आम कार्यकर्ता जो दिल से जुड़े अपने साथ से इनको मैं हमेशा कहता हूं कि आपको दिल से धन्यवाद और इस मंच से आह्वान करता हूं कि आपको भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ना चाहिए क्योंकि विचारधारा के चलने वाली यही पार्टी है, बाकी वो तो कमल कांग्रेस भी जुटाई की होगा। कई बार कई राष्ट्रीय नेता मोटा मोटा अभिनेत्री उठपटांग बोले ने राजकुमार ने देव करना को बापा ने देव करना को राजकुमार तो ठीक है लेकिन बाप पार्टी में मामूली कार्यकर्ता दिखेगा उन्हें दिखाई गया कि क्या क्रियावर में किसी कार्यक्रम में या किसी का दिख गया तो इतना गुस्सा ये तो बाप पड़ा है। हमने बाप भारत आदिवासी पार्टी लाके किसी नेता के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत नहीं किया है। हम सच्ची विचारधारा के साथ चले, जो जनता ने हमको साथ दिया और आप हार गए तो हम क्या कर सकते हैं इसमें भाई? ये लोकतंत्र है, जनता के पास में ताकत है, जनता चाहे वो कर सकती है, राजतंत्र थोड़ी है। अब एनो गुस्सो एनो गाड़ी कि आपो खूबी बोकलाहट वाली स्थिति पैदा हो जाए। आपने कांग्रेस में रहकर फिर बीजेपी में गए और कहा कि मैं कांग्रेस में भला नहीं कर पाया आदिवासियों का इसलिए बीजेपी में जाके भला करूंगा, वहां जाके विकास करूंगा। फिर वहां जाके कहने लगे कि कांग्रेस वाले राम मंदिर नहीं जाने दिया इसलिए मैं तो बीजेपी में चला गया। हमने तो कहा नहीं था। फिर अर्जुन जी बामरिया कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हो गए, मालवीय जी तो कांग्रेस में भ्रष्टाचार करके चले गए, वैसे मालवीय जी हो गए, अर्जुन बामरिया पीएडी के बच्चों का नमक भी चखा लिया उनको। नहीं मारते मैं वीडियो से कि वह पकड़े हवा दे। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है,
न मालवीय जी से, न बामणिया जी से, न निर्मला जी से किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन आप जिस नीति के साथ इस जनता को बेवकूफ बना रहे हो उस नीति के खिलाफ लड़ाई है और ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई हम जीतेंगे। તમે ઓવર ખવડાવજો કે ફુલાલ વોટ ને ઓવર પસે કો કે ફુલાલ વોટ આવે કે રામ મંદિર સાહેબ એ લોકો કે બીજેપી में आदिवासियों में विकास तो कर सकते हो, अगले कांग्रेस में आगे विकास करो। क्या हमने करवाया था? तुम्हें कर जीतू आप बेटा ने पांडाल में करे आदिवासी कहजू हो कि तुम्हें कांग्रेस में जाता रहो, तुम्हें बीजेपी में जाता रहो, तुम्हें कहने कहजू और ये गुस्से के माथे काढ़ी तम माथे हम माथे काढ़ी। हमारी लड़ाई है इस क्षेत्र का बेरोजगार युवा, शिक्षित बेरोजगार युवा आज कॉलेज करके बीएड करके बैठा हुआ है। संविधान के अनुसार जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो आरक्षण नहीं मिला और वो आरक्षण बेचने का काम आप लोगों ने किया 2013 में। उसके खिलाफ इस क्षेत्र का युवा लड़ रहा है। ये बात हम सच्चाई बता रहे हैं और युवा समझ रहा है। 1167 सीटें शिक्षक भर्ती भाई अभी आया, मुझे देख के तकलीफ हुई क्योंकि काकरी डुंगरी प्रकरण में भाइयों ने लड़कों ने आंदोलन किया और इन्हीं नेताओं में से मिलके दानली करा दी और सरकार को कह दिया ये तो सीटें आदिवासी की हुई नहीं। 400 से 500 जनों को जेल भेज दिया, कई जगह पे आज मुकदमे चल रहे हैं और वो कोई इतना राजकुमारी करार। हमारी लड़ाई है किस इलाके के अंदर जो बिलाना चाह रहा था अभी आ रहा था मैं जगह बेटा सरपंच साहब ने भी एक भाई अच्छा कि राजकुमार जी नोटिस मिलिए, मैं नोटिस पूछे कि आप सरकारी जमीन पे बैठे हुए हो, आपको इस प्रावधान के तहत नोटिस दिया जाता है 22 तारीख तक खाली करिए। में 15 साल तक जगह में घेर बढ़ावेंगे रह रही जो और बस वो बाप पार्टी तो जोड़ना मार घेर बढ़वानी कोशिश करे। हमारी लड़ाई ये है कि जे आदमी बिलाना चारागा पड़त वन विभाग और सरकार आलीन हो गई या नेता आलीन हो गई कि कागज बताओ आपका अधिकार है कि नहीं। जिन अधिकारी जिन सरकार आदिवासी से कागज मांग रही है उस सरकार से हमारा सवाल है कि क्या उस घर के अंदर एजुकेशन कब गया वो पहले पता करो फिर कागज मांगो। जिस घर में शिक्षा कब गई, जिस घर में शिक्षा ही नहीं गई उस घर में कागज कहां से पहुंचेगा। ये अपने पांडल में बैठे हैं, आपने घर में कागज कार्य अब तू आपने सूरत बनवा लागत थे कागज अब तू। आज से 20 साल 15 साल पहले कई घर ऐसे थे जिसका एक सिंगल बच्चा भी पढ़ाई नहीं कर रहा था, जिस घर में शिक्षा ही नहीं दी आपने उस घर से कागज मांगने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास बौद्धिक अधिकार है। हमारे से रोडो बना रहे हैं, हमने जो खुआ खोद रखा है वो खुआ एहसास करा रहा है कि खुआ 50 साल पुराना है। हमारे घर के पास में आमो है लिमरो है ई बता रही जो ई प्रूफ है कागज है मोटो अमार कि आने हमें 10-25 साल तक की रह रही और 25 साल में आगे होंगे ई कागज है ई प्रूफ है अमार। तो ये लड़ाई हम लड़ और ये कांग्रेस बीजेपी वाला बेमलूम कहीं ना 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 सरकार ने जगह उदयपुर संभाग में सरकारी रिकॉर्ड मैंने निकाला 1.5 लाख आदिवासी समुदाय सरकारी जमीन पे उनकी नजर में सरकारी जमीन पे 91 की रसीद भर रहा है। 1.5 लाख आदिवासी परिवार, एक परिवार में 5 मानक मानो तो कटिया था जी 1 लाख में एक अगर 5 सदस्य मानते हैं कितना हुआ 7.5 लाख के आसपास। इतने परिवार आज चारागाह बिलाना पड़त जमीन पे बैठे हुए हैं और भाजपा ने कह रही है कि हमने आदिवासी राजस्व मंत्री बना दिया। राजस्व मंत्री बने हुए कौन है आदिवासी। मैं इनसे इस मंच के माध्यम से सवाल करना चाहूंगा कि आपके राजस्व मंत्री रहते हुए आदिवासियों के लिए कितने कैंप लगाए और कितने आदिवासियों को जो पूर्व से रह रहा है उसको मालिकाना हक देने का काम किया। तो इन्हीं कर वो सिर्फ धर्म नहीं राजनीति कर दी।
धर्म की राजनीति करनी है उनको, वोट बैंक की राजनीति करनी। आज हम बोल देते हैं कृषि फर्जी कागज बढ़ावी ने पैसा में घोटाला की तो किसानों के नाम से और वास्तविक किसान है पकड़ी रह जाएंगे। बांसवाड़ा जिले में 16,000 दिव्यांग सर्टिफिकेट बने हुए हैं। कटलो 16,000 मतलब 16,000 मन का विकलांग, पैरों से, आंखों से, कान से, हाथ से विकलांग। और इसमें सुना है कि कुछ लोगों ने फर्जी बना रखे और जो ओरिजिनल बापड़ो विकलांग है इन्हें पेंशन नहीं मिलती है, जो हादा है अर्ण पदाधिकारी है, अर्ण मावा वाला है, अर्ण पेंशन अलवा में काम करते। रोजगार गारंटी आज बंद करी नाखती है, उन्होंने बंद कर दी। वो कहीं जयराम जी लग जाएंगे, सब राम ने भरोसा देंगे। 100 दिन मैंने दिशा की बैठक ली। बांसवाड़ा के अंदर शायद 2100 या 2200 जॉब कार्ड को ही 100 दिन में रोजगार मिले, रोजगार गारंटी बाकी मन को पकड़ी है जी, और कहीं 125 कर दिए। एक बात समझनी पड़ेगी कि इस पे दावा कांग्रेस के लोग करते हैं, वो कहें कि रोजगार गारंटी कांग्रेस लाई थी। मनमोहन जी की सरकार थी, स्वीकार है, लेकिन कांग्रेस की फुल फ्रेश सरकार नहीं थी, सरकार यूपीए की सरकार थी। 19 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। कितनी पार्टी जी हमारी बना जी थी? 19 पार्टी जी। अगर कांग्रेस फुल फ्रेश भी होती तो शायद रोजगार गारंटी जैसा कानून नहीं आता। इस देश के युवाओं को जानने की जरूरत है कि यूपीए सरकार में 4 से 5 महत्वपूर्ण कानून बने। पहला कानून रोजगार गारंटी अधिनियम, दूसरा कानून खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अपने 2 रुपए किलो गेहूं कहीं, तीसरा कानून सूचना का अधिकार अधिनियम जो ITI एक्ट, चौथा कानून निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और 5वां कानून फॉरेस्ट राइट एक्ट वन अधिकार अधिनियम 2006। ये 5 से 6 कानून यूपीए सरकार में आए और 19 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी, न कि कांग्रेस फुल फ्रेश थी। अगर कांग्रेस फुल फ्रेश होती तो शायद ये कानून नहीं आते। छोटी पार्टियों ने समर्थन दिया और छोटी पार्टियों ने बात रखी, कहा कि देश में ये आम जनता के लिए कानून बनने चाहिए तो हम आपको समर्थन देंगे। उस समय कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा बिल्कुल हम ये कानून क्रमबद्ध तरीके से लागू करेंगे, ये सच्चाई है। पतला हो गई ना हमें इसकी भी उनको। और इस इलाके के अंदर कांग्रेस बीजेपी में कोई फर्क नहीं रहा है। बेलाउटिंग तो बीजेपी ना पट्टे ना क्यों फेरे, बीजेपी कांग्रेस ना क्यों फेरे। कांग्रेस बीजेपी के दोनों जो आम कार्यकर्ता है, क्योंकि केन के हताश करा था, इस मंच से मेरा आह्वान है, इस इलाके में कांग्रेस और बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता जो सच्चे दिल से काम करने वाले हैं, उन सबका भारत आदिवासी पार्टी में स्वागत है, क्योंकि वो आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ आपको गुमराह करेंगे, केटर से डाल दूंगा, बाथरूम डाल दूंगा, हेल्थ डाल दूंगा, इस तरह से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये विचारधारा इस क्षेत्र के लिए काम करेगी जो मामा बालेश्वर जी चाहते थे। आज आगे बारे एक शब्द कहता था, मामा बालेश्वर जी ने दिल प्रदेश की कल्पना की थी, गोविंद गुरु महाराज ने दिल प्रदेश की कल्पना की थी, या हो कहीं ना दिल प्रदेश नहीं बन गई। क्या बुराई है, क्या तकलीफ है उनको? आज जिस तरह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये अपने आदिवासी समुदाय के लिए साथ नहीं, पूरे देश की आम जनता, गरीब वर्ग है, इसके साथ अन्याय करने का काम कर दी सरकार है। एक बार तने हमर जो है ट्रम्प डील टेरिफ जो बड़लासरा जोता रहेंगे यूट्यूब फेसबुक में कि ट्रम्प ने टेरिफ लगा दिया, हम लोग नहीं बोलता ट्रम्प डील था जी, ये डील हो या टेरिफ हो है। आज देश की आम जनता ने इस देश के आम किसानों को मारने की डील करने का काम किया इन लोगों। से बापड़ा मार से गुजर के ही अपना तो हमस में अगलो आवेगा नहीं, ट्रम्प डील में बोला ये टेरिफ हो है। इन्हें मैं साधारण भाषा में हम लड़ना चाहूंगा। ट्रम्प डील ने टेरिफ करे, ये भी कहानी है
एक कहानी के माध्यम से हम जोड़ना चाहूंगा कि एक राजा तो और राजा ने पूरा इलाका था, पूरा साम्राज्य था, और साम्राज्य में एक बड़ा उद्योगपति था, और उद्योगपति ने मोटी वो कहे कि दुकान थी या फिर कहे कि वो रसोड़ा लगा रखा था, रसोड़ा ये रोटा ने खावा वाला ने काम करता। तो शहर में वैसे जी भी जनता जाती है खावा खाती घनी रोटी में कितना रुपया होता तो 5 रुपये ने एक रोटो, 5 रुपये ने एक रोटो वैसे ही मालिक जो रसोई है तो ये राजा था, राजा ने कहा के साथ मेरे 5 रुपये में जमती नहीं है, बराबर कमाई खाती नहीं है, और रोटा ने मैं 10 रुपया करवा चाहूं। राजा हमने मांग की थी, पहले तो बीते बीते किए तो कि राजा वक्री जाएगा मैं 5 रुपये पे 10 रुपया करूंगा तो राजा हो कहेगा, पिलांती मार में तो मैं 10 के बाद लास्ट हाथ तक कराड़ी दिए गए। राजा पास जाए बात की थी, राजा जी महाराज में कर दो बीते बीते। राजा ने थोड़ी देर सोच के एक दो थोड़े से मुंशी था, सलाहकार था, कानाफूसी की थी, और कानाफूसी करें जैसे राजा के जो कल से तू तो 25 रुपया रोटी का लगा देना बाहर बोल। तो व्यापारी खुश हो गया और अचंभे में हो गया कि मैंने तो 5 से 10 रुपए की बात की थी कि मार से रेट लगा ली है, परमिशन ली तेरे राजा की, तो 5 से 10 रुपया और आने पर तो 25 रुपया करवाएंगे कि किलो का मार के मजा पड़ी गया। और उसने जाके बोर्ड लगा दिया कि आज से रोटी एक रोटी 25 रुपए मिली। तो पूरी आम जनता में हाहाकार मच गया, गुस्सा हो गया, लोग इकट्ठा हो गए, सब गए राजा के पास कि उस रसोइये ने 5 रुपए से 25 रुपया कर दिया, बड़ा गुनाह किया है, नारेबाजी करती आंदोलन हो गया। और राजा ने कहा कि दरबार बुलाओ, और फिर कहा कि उस मुलजिम को बुलाओ जिसने 25 रुपया कर दिया। रसोइया हकीम गौरव को कितने ने ये बड़ा गुनाह किया है। राजा की तरफ से आदेश किया जाता है कि तूने 25 किया है उसको 15 रुपए किया जाए आज से, ठीक है। जनता खुश थी, ताली बजाई। पहले 5 रुपए थे कि करला कर रहे तो 10 रुपया राजा के जो पसी कर, जनता ने गुस्सा हो, जनता आंदोलन की दो, और आंदोलन करने बाद राजा के जो कि 25 नहीं चलेगा तेरी मेरा राज है इसलिए तू 15 कर। जनता खुश थी कि राजा जी जिंदाबाद, यही तेरी दिल है। ये कीजिए मोदी जी, अरे पहले अपने यहाँ 3 साढ़े 3 रुपया यहां से कोई व्यापार के लिए जाता था, 3 साढ़े 3 रुपया तेरी लगता साधारण पैसा मुआवजा दो। अरे गांव से की तो 25 से 50 और बार 18 मत लाइन मिल दी तो जनता खुश थी गई। वक्त देखो मोदी जी का डंका दुनिया में बेच रहा है। पहला राजा ने जो कहानी की थी, राजा जी जो तुम 5 से 10 मांगते तो मैं 15 करिए या 5 तारा 5 मारा। जनता है खुश ने, राजा है खुश ने, रसोई खुश। ये कंडीशन हो रही है देश के अंदर आज। जनता को आसानी से लोग बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ये पंचायती राज चुनाव है, इस चुनाव में बहुत परेशानी आने वाली है आप सबको, क्योंकि उनका साम्राज्य खत्म हो रहा है, इनकी जड़ें खत्म हो रही है। एडी चोटी का जोर लगाएंगे, ये पुलिस प्रशासन को आगे करेंगे, झूठे झूठे मामलों में आपको फंसवाएंगे। कुछ पुलिस वाले तो इच्छा से करेंगे आपको परेशान, कुछ मजबूरी में आपको परेशान करेंगे। तहसीलदार पटवारी को के लूटने का काम करेंगे। अभी एक बात आई थी, स्कूल मर्ज, स्कूलें खत्म कर रहे हैं, स्कूल में कमरा नहीं, कमरे टीचर नहीं। ये सरकारों ने इतना अन्याय किया है। 2022 में जी स्कूल क्रमोन्नत था जी, मतलब 8वीं से 10वीं बनी तो 9वीं क्लास में शुरू बनवा जा रही थी। 10वीं में गियो, 12वीं में गियो, 11वीं में गियो, लेकिन इस स्कूल में क्रमोन्नत तो स्कूल हुई, लेकिन इस स्कूल में पद क्रिएट नहीं किया, उस टीचर का पद क्रिएट नहीं किया। इसमें 2 नुकसान, एक तो जो बच्चा पढ़ रहा है उसको टीचर नहीं मिला, और दूसरा पद क्रिएट नहीं किया तो नई भर्ती नहीं आई, नए बेरोजगार जो पढ़ा लिखा उसको नौकरी नहीं मिल पाई।
इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है पूरा चोट। और एक बात दिमाग में डाल देना, यहाँ कोई कांग्रेस और बीजेपी अलग नहीं है, अंदर खाने ये सब दोनों एक ही, अंदर खाने एक ही मिलकर काम कर रहे। आपने देखा होगा मालवीय जी जब कांग्रेस से बीजेपी में आए, पहले बीजेपी में चिल्लाते सो के तो मालवीय जी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। बीजेपी में जाने के बाद क्या बोले कि मालवीय जी शुद्ध सदी के नेता। कांग्रेस बीजेपी से कांग्रेस में चले गए वापस, तो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहा है, वो तो हमारे घर की बात है। और इन्हें मारा कालिया हम कुटाई कुटाई मरी गए, वो कांग्रेस तो बीजेपी नौकरी करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर क्या बोल रहे हैं, पत्रकार ने पूछा कि महेंद्रजीत जी मालवीय कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, आपका क्या कहना है, तो वो तो हमारे घर की बातें चलता रहता है इनकी वीडियो। और बाबूलाल जी खराड़ी ने क्या कहा, मालवीय जी भले बीजेपी में जा रहे, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, लेकिन ब्रांड हमारे ही है इनके। अगर इतना जानने के बाद भी इस सज्जनगढ़ कुशलगढ़ बांसवाड़े की जनता की आंखें नहीं खोलती है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये वक्त है कि इस समय सबको, हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, हमारी आम गरीब की लड़ाई है, और इस लड़ाई को लड़ने का काम भारत आदिवासी करते हैं। ये लोग झूठे झूठे आरोप लगाने का काम करते, झूठे झूठे विधायक को बेवजह जाल में फंसाने का काम करते। हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए है। और हमारी माताएं बहनों से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि पंचायती राज में रिजर्वेशन में प्रावधान है, अरे तमें काटो हुए मजबूत, ताकि आबार आने वाली पीढ़ी में अपने से तकलीफ पड़ी रही चाहिए, आने वाली पीढ़ी को तकलीफ नहीं पड़े। आज आप देख लो सोने चांदी का इश्यू आ रहा है, सोना चांदी के महंगे ठाई की हमारे बाजी ने बाजी देखे गण में मिल था, एक बार रिवाज डालते नहीं। साहूकारिता अधिनियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के, कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के ब्याज पे पैसे और किसी के जेवरात गिरवी नहीं रख सकता। भाई आपने, हमने जो गिरवी रखा, जो ब्याज लग रहा है, वो पैसा ले लो, दे दो रकम। लेकिन सुनने में आ रहा है हर बीजेदारी एक फोन आवे कि गन्ने मिलिए रकम आते नहीं, क्योंकि होना रूपानो पहाड़ी क्यों फिर कह रही थोड़ा पैसा उसका ले जा, लेकिन रकम ने मरहम कहीं मिल गई। इस पर भी हमारी सामाजिक विंगे काम कर रही हैं, और इसका भी समाधान किया जाएगा। सबकी लिस्ट बना इलाके वाइज, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। अगर किसी व्यापारी ने हमारी जरूरत पे अगर 1-2 रुपए दिया भी है, 10,000 रुपए दिया भी है, तो उसका जो लीगल ब्याज बनेगा वो ब्याज जमा कर लो और रकम वापस दे दो। अपन किसी के साथ, उनके साथ भी अन्याय नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति जानबूझ के चक्रवृद्धि ब्याज लगाए और रकम खड़ी दीवानी बात करे, तो वहां हम चुप नहीं रहेगी। भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र की आम जनता के साथ खड़ी होगी। और ये बात दूसरी पार्टी वाले नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका समझो व्यक्ति के साथ, इसलिए नहीं कहेंगे। आप सभी को धन्यवाद, आभार। डरना नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। आपको परेशान करेंगे और परेशानी आएगी, भारत आदिवासी पार्टी का खड़ा रहेगा, हम भी खड़े रहेंगे आपके साथ। डरना नहीं है, निडरता के साथ आगे चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भील प्रदेश। संस्था के वो कटिल फाउंडेशन वर्कर सब्जी भाई और वो महिला जो विधवा महिला है वो आगे आइए।